आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न समीकरणों में से संभव नाभिक की संलयन की अभिक्रियाएं हमें चुननी है। कौन सी यहाँ पर जो अभिक्रियाएं चार ऑप्शंस में हमें दी हुई हैं नाभिक की अभिक्रियाएं, तो उनमें से कौन कौन सी नाभिक की संलयन की अभिक्रियाएं हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें, इसमें हमें समझना होगा कि नाभिक की संलयन जब हो, संलयन का मतलब है जुड़ना। मतलब यहाँ पर दो हम ले सकते हैं, कम से कम दो छोटे नाभिक जो होते हैं, छोटे नाभिक वो जुड़ करके एक भारी और बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। भारी एक ही, ठीक है, एक भारी और बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे। ठीक है, और इस बीच पे जो ऊर्जा मुक्त होगी वो काफी ज्यादा ऊर्जा होती है, जिसे हम नाभिक की ऊर्जा कह पाते हैं। ठीक है, अब इस संलयन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें हम ये कहेंगे कि जो Z है, मतलब किसी पदार्थ के लिए उसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो रहता है। इसका मतलब है कि द्रव्यमान क्षति जो है वो यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, रहता है, तो वो ध्यान पे हम रखेंगे और उसके बाद कैलकुलेशंस हम देखते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास क्या बताया जा रहा है, पहला हमारे पास है कार्बन। कार्बन किसका, उसके लिए 13 और 6 के रूप में। तो कार्बन का यहाँ पर एक संभारिक है, वो हाइड्रोजन के एक परमाणु से अभिक्रिया अगर करता है, तो दोनों छोटे नाभिक ही हुए। छोटे नाभिक यहाँ पर बना रहे हैं एक कार्बन C6, ठीक है, कार्बन C14, ये तत्व यहाँ पर बना रहे हैं, और साथ ही साथ निकल रही है ऊर्जा 4.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। तो ऊर्जा या तो मुक्त हो रही है, वो तो एक नाभिक के संलयन की अभिक्रिया में होती है। संलयन यहाँ पर हो रहा है, लेकिन अगर हम परमाणु क्रमांक को देखें, परमाणु क्रमांक यहाँ पर दोनों पक्षों में, ठीक है, तो पहले बनता है 6-1 एक पक्ष में और दूसरे पक्ष में 6 है। मतलब यहाँ पर परमाणु क्रमांक संरक्षित नहीं रहता है। इस अभिक्रिया में परमाणु द्रव्यमान संरक्षित नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नाभिक की संलयन की अभिक्रिया नहीं होगी। ऑप्शन ए गलत। बी हम देखें तो बी में हमें क्या दिख रहा है, जो 12 कार्बन 12-6 के रूप में कार्बन यहाँ पर है, वो एक हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर उसका जो मान है वो 13 और 7 के रूप में ये बना रहा है नाइट्रोजन को। ठीक है, और 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो है वो क्या हो रही है, विमुक्त हो रही है। इस बीच पे हम देखें तो द्रव्यमान यहाँ संरक्षित है कि नहीं, माफ कीजिएगा, परमाणु क्रमांक यहाँ पर संरक्षित होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखें 6-1 यहाँ पर बनता है और ये बराबर है 7 के। ठीक है, तो ये हमारे लिए नाभिक की संलयन की अभिक्रिया हुई। सी ऑप्शन देखें कितना है, 14 C7 के रूप में एक हाइड्रोजन से अभिक्रिया करी इसने और निर्माण किया 15-8 ऑक्सीजन का। ठीक है, और फिर इसके बाद जो ऊर्जा विमुक्त हुई है 7.3 यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। फिर भी यहाँ पर हम चेक कर लें कि दोनों पक्षों में बराबर है कि नहीं। यहाँ पर बनता है 7-1, ये होगा 8 और ये बराबर किसके हैं, 8 के ही बराबर है। ठीक है, ये हुआ। तो ये हमारे पास जो विकल्प सी है वो भी बता रहा है कि ये जो अभिक्रिया है वो नाभिक के संलयन की अभिक्रिया है, जिसमें जो छोटे नाभिक जो होते हैं वो बड़े नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। डी ऑप्शन अगर हम देखें तो क्या बता रहा है, यूरेनियम के 235 और 92 तत्व के मान को बता रहे हैं, उस पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी की गई है, मतलब एक भारी नाभिक हमारे पास है। ऑप्शंस में हम देख लेते हैं, वो 140-54 जेनॉन के रूप में, साथ ही स्क्रैंटियम SR के रूप में 94-38, और यहाँ पर फिर निकल रहे हैं 2 न्यूट्रॉन्स और। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कहें तो न्यूट्रॉन की बमबारी हुई है किसी भारी नाभिक पे, और उसके बाद निकल रहा है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ऊर्जा विमुक्त हो रही है, बहुत ज्यादा विमुक्त हो रही है। इसमें 2 छोटे नाभिक या हल्के नाभिक मिलकर के बड़े नाभिक का निर्माण नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर विखंडन की अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो विखंडन भी अभिक्रिया है, ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, तो पहला और लास्ट वाला ऑप्शन गलत है, तो बी और सी ऑप्शन जो है वो नाभिक के संलयन की सही अभिक्रिया को बताते हैं। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।